आज मैं आप लोग को एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 11 सितंबर थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है और या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं 8210007585 पे। पहला प्रश्न पूछा गया था, पहला प्रथम चुनाव किस वर्ष हुआ था। प्रथम चुनाव आपका 1951 ईस्वी में हुआ था। यह आपका 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ था। यह चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, अर्थात 21वीं वर्ष की आयु या इससे अधिक आयु के व्यक्ति का मत देने का अधिकार रखते थे। 173 मिलियन से अधिक मतदाता थे, जिनमें से अधिकांश गरीब, निरक्षर और ग्रामीण थे और उन्होंने चुनाव का कोई अनुभव नहीं था। पहले आम चुनाव में जवाहरलाल नेहरू सक्रिय चुनाव प्रचार किए थे। पार्टियों ने 489 सीटों के लिए चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने 364 सीटों के साथ चुनाव जीता, क्योंकि लोगों ने उस पार्टी को वोट दिया जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, पहले शास्त्रीय नृत्यांगना जो राज्यसभा के लिए नामांकित हुए थे। रुक्मिणी देवी अरुणडले। इनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक था। वह 1923 ईस्वी में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यंग थियोसॉफिस्ट्स के अध्यक्ष और 1925 में फेडरेशन ऑफ यंग थियोसॉफिस्ट्स के अध्यक्ष बनी। रुक्मिणी देवी अरुणडले को 1956 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। रुक्मिणी देवी अरुणडले को 1967 में संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया। एक पूछा गया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने भाग लिए थे। अंबेडकर और तेज बहादुर सुरपू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्यारेलाल नैयर, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, महादेवी देसाई, B.R. अम्बेडकर सहित 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस के प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी और रंगास्वामी अयंगर और मदन मोहन मालवीय। शोषित वर्ग के प्रतिनिधि थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महिला प्रतिनिधि सरोजिनी नायडू थी। नवंबर 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। द्वितीय सम्मेलन आपका 1931 ईस्वी में हुआ। तीसरा सम्मेलन आपका 1932 ईस्वी नवंबर में हुआ था। गांधी जी और कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था और भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन आपका लंदन में आयोजित किए गए थे। कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कालबेलिया नृत्य आपका राजस्थान राज्य से संबंधित है। कालबेलिया राजस्थान में मुख्य रूप से कालबेलिया समुदाय द्वारा किए जाने वाला एक लोक नृत्य है। इसे सपेरा नृत्य या सनेक चमार नृत्य जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे वर्ष 2010 से यूनेस्को मानवता को अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। कालबेलिया नृत्य में पुरुष आमतौर पर विभिन्न पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते हैं और कालबेलिया समुदाय की महिलाएं नृत्य करती है। महाराष्ट्र के नृत्य प्रकार लावणी नृत्य, धनगरी गजा, लोक नृत्य, कोली नृत्य, तमाशा। केरला के नृत्य हैं कथकली, मोहिनी अट्टम, तीव्र थिरकली, चक्यार कूथू। गुजरात के नृत्य हैं डांडिया रास, गरबा, टिप्पणी, पधार। ग्राम रक्षा रक्षक योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ। तो आपका जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर के लिए BDG ग्राम रक्षा गार्ड यानी विलेज डिफेंस गार्ड योजना 2022 को सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद यह योजना 15 अगस्त से आधिकारिक तौर पर प्रभावी कर दी गई। इस बात की जानकारी जम्मू कश्मीर गृह विभाग ने अपनी एक आदेश में दिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा गायक आंध्र प्रदेश से संबंधित है। सिस्टेला जानकी। सिस्टेला जानकी आंध्र प्रदेश की एक भारतीय पार्श्व गायिका और सामयिक संगीतकार हैं। उन्होंने सम्मानपूर्वक जानकी अम्मा दक्षिण भारत की कोकिला भी कहा जाता है।
बोन मेरो को कौन सी कोशिका द्वारा मजबूत मिलती है? तो अस्थिमज्जा एक अर्धठोस ऊतक है जो हड्डियों का स्पंजी, जिसे रद्दी भी कहा जाता है, भागों के भीतर पाया जाता है। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ भाग या गुजराती भाषा में लिखी गई। ये महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है। और है यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंदू सम्राट। महात्मा गांधी की कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं। महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका चले गए और 21 वर्ष तक रहे। वहाँ उन्होंने अफ्रीकी लोगों के लिए, अधिकारियों के लिए कार्य भी किए थे। दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे आए और उसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस समय गांधी जी का उम्र था 45 वर्ष। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920, नमक सत्याग्रह 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, चंपारण सत्याग्रह 1917। वे सत्याग्रह और अहिंसा के अनुयायी थे। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। राजघाट नामक महात्मा गांधी को समर्पित एक स्मारक महात्मा गांधी की समाधि का नाम है। यह यमुना नदी के निर्मल जल के बगल में ही स्थित है। सिरपुर तीर्थ किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले के महासमुंद तहसील में स्थित एक गांव है। यह महानदी के किनारे बसा हुआ एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। यहाँ कई प्राचीन मंदिर हैं। चंद्रहासिनी देवी मंदिर छत्तीसगढ़ के जंजागिर चंपा जिले के चंद्रपुर में स्थित है। यह मंदिर मंड और महानदी के संगम पर स्थित है। मंदिर में हर साल नवरात्रि उत्सव आयोजित किया जाता है। इसे शक्ति तीर्थ भी माना जाता है। गोदना उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? गोदना उपन्यास आपका मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उपन्यास सामाजिक, आर्थिक और अभाव के साथ साथ गांव के गरीबों के शोषण पर आधारित है। मुंशी प्रेमचंद की किताबें कर्मभूमि, गबन, निर्मल, सेवा सदन, मानसरोवर, ईदगाह, ये सभी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। एक पूछा था बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध आपका 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। बक्सर की लड़ाई 22 और 23 अक्टूबर 1764 के बीच चक्र मुंड्रो के नेतृत्व में वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल, अवध और मुगल साम्राज्य की संयुक्त सेना के बीच लड़ी गई। लड़ाई गंगा नदी के तट पर स्थित बिहार के एक मजबूत किलेबंद शहर बक्सर में लड़ी गई थी। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक चुनौतीपूर्ण जीत थी और 1765 ईस्वी में इलाहाबाद के संधि के द्वारा युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। 2023 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कहाँ हुआ? WTC फाइनल इंग्लैंड के कैंटिंग ओवल मैदान में खेला गया। अब भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई। इंग्लैंड में पहला टेस्ट मैच 1880 में इसी मैदान पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। पहला एक दिवसीय वर्ल्ड कप कब खेला गया? तो 1975 ईस्वी में खेला गया। विजेता आपका थे वेस्ट इंडीज। दूसरा आपका विजेता 1979 में एक दिवसीय वर्ल्ड कप के। भारत ने एक दिवसीय वर्ल्ड कप कब जीता? 1983 ईस्वी में जीता। उसके बाद आपका एक दिवसीय वर्ल्ड कप में भारत 2011 में जीता है। और 2023 के वर्ल्ड कप का मेजबानी आपका भारत कर रही है। और 2023 के वर्ल्ड कप में कुल कितने टीमों ने भाग लिया? तो कुल 10 टीमों ने भाग लिया है। निम्नलिखित में से कौन भारत से सम्मानित संगीतकार थे? लता मंगेशकर थे। 2001 में लता मंगेशकर को भारत से सम्मानित किए गए और 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। मधुरे सन्मुखम सुब्बलक्ष्मी को यह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार थी। इन्हें 1998 ईस्वी में भारत रत्न मिला था। वह पद्म भूषण और रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार थी। रमन मैग्सेसे पुरस्कार MS सुब्बलक्ष्मी को 1974 ईस्वी में दिया गया था। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न मिला। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, लता मंगेशकर को 2001 में और 2009 में पंडित भीम सिंह जोशी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ? 1954 में हुआ था। पहला दिया गया सर्वपल्ली राधाकृष्ण।
कैल्शियम हाइड्रोजन के अन्य नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पारंपरिक रूप से कास्टिक लाइम कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र C1 के साथ एक अकर्मणिक यौगिक है। यह एक बेरंग क्रिस्टल या सफ़ेद पाउडर है। यह तब प्राप्त होता है जब कैल्शियम ऑक्साइड चूने या बिना बुझाया हुआ चूना कहा जाता है को मिलाया जाता है या पानी से सोखा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन किस राज्य में होती है? तो कपास सबसे ज़्यादा उत्पादन नकदी फसलों में से एक है। यह रेशा का उत्पादन लगभग 25% तमिलनाडु और उड़ीसा राज्यों में कपास उगाई जाती है। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा उपज देने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। काली मिट्टी में कपास के विकास के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि इसमें बहुत अधिक नमी रखने की क्षमता होती है। काली मिट्टी नाइट्रोजन और फास्फोरस कार्बनिक पदार्थ में खराब होती है। काली मिट्टी को लवा मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक चावल आपका पश्चिम बंगाल में होती है। गेहूं उत्पादक में आपका उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे बड़ा सफ़ेद सरसों उत्पादक राजस्थान। भारत में सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे बड़ा दाल उत्पादक राज्य राजस्थान। भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक पश्चिम बंगाल। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा निर्देशित देता है? अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 42 काम और मातृत्व राहत की उचित और मानवीय स्थिति के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए जीविका मजदूरी आदि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना और सभी श्रमिकों के लिए जीवन स्तर और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर का एक योग मानक। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 43B एक सहकारी समिति का पर्चा स्वायत्ता कामकाज लोकतांत्रिक नियंत्रण और सहकारी समिति के पेशेवर प्रबंध के स्वैच्छिक गठन का बढ़ावा देने के लिए। अनुच्छेद 44 नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 से पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वन और वन्यजीव की सुरक्षा। अनुच्छेद 50 भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन किस राज्य में होता है? राज्य का सार्वजनिक सेवा में कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग करती है। अनुच्छेद 50 में आपका राज्य की सार्वजनिक सेवा में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करती है। मौसम को प्रभावित करने वाला कारण कौन कौन से? मौसम को प्रभावित करने वाला कारण सूर्य की उष्मा, वायु की नमी, वायु गति, बादलों का होना ना होना, समुद्र की निकटता या दूरी। एक पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन माइक्रो फाइनेंस बैंक है? बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। माइक्रो फाइनेंस वित्तीय सेवा का एक श्रेणी है जो उन व्यक्तियों को छोटे व्यवसाय को लक्षित करती है जिनके पास पारंपरिक बैंकिंग संबंधी सेवाओं तक पहुंच नहीं है। बंधन 2001 में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के रूप में शुरू हुआ और 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंकिंग की लाइसेंस प्राप्त हुआ। बंधन बैंक का मुख्यालय आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाने की मंजूरी किसने दिया? तो आपका मनाने का मंजूरी आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा दी गई। यह आपका 21 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। यह दिन सभी देशों और लोगों के भीतर भी शांति के आदर्शों को मजबूत करने के लिए समर्पित है। इस दिन की 21 सितंबर 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। 2 दशक के बाद 2001 में महासभा ने सर्वसम्मति से उसी दिन को अहिंसा और संघर्ष विराम की अवधि के रूप में नामित करने के लिए मतदान किया। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के लिए 2021 का एक विषय एक नया संगत और सतत दुनिया की ये बेहतर पुनः पर्याप्त करना। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।